पे फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। इससे आपके हर एग्जाम में, खासकर आप रेलवे और एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं हर एग्जाम में। तो आज इसका पूरा निचोड़ करेंगे और टॉप 65 क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी परीक्षा में आए क्वेश्चन यही क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। और आप क्वेश्चन करेंगे, आपको देखिए क्वेश्चन घुमा के सेम क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए वीडियो शुरुआत करते हैं और वीडियो को जरूर देखिएगा, खासकर रेलवे परीक्षा वाली एलपीजी ग्रुप डी की उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मेंडेलिव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मॉलिक्यूल का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड, जो मेंडेलिव है, दिमित्री मेंडेलिव रशिया के थे, इन्होंने 1869 में तत्वों का वर्गीकरण किया। इसके आधार पर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान किया था। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, मेंडेलिव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। हमारा पहला ऑप्शन राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऑप्शन नंबर हमको जो सी दिया है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन होते हैं, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और जो हमारी आज की हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, आवर्त सारणी देख रहे हैं, वो इसी पर आधारित है। अब ये देखिए हिंदी मॉडल में आगे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अगला सवाल है, जब मेंडेलिव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो फ्रेंड, मेंडेलिव ने काम शुरू किया था आवर्त सारणी बनाने का, उसमें टोटल 63 एलिमेंट नोन थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, समूह एक के तत्वों को कहा जाता है? तो फ्रेंड, समूह एक के तत्व है, जो पहला हमारा समूह है वो हमारे क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है? तो फ्रेंड, कैलिफोर्नियम है, इसकी खोज बहुत बाद में हुई थी और इसका संबंध है एक्टिनेट से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ये क्या है? तो फ्रेंड, एटॉमिक नंबर किसका है? ये हमारा क्लोरीन का है। उसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको। और इसका संबंध किससे? यानी कि हमारा हेलोजन है, ये हमारा हेलोजन, हेलोजन ऑप्शन सी है। ठीक है ना। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? तो फ्रेंड, आपको क्लियर है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में कितने सब क्या है? मेटल है, और राइट साइड में कितने क्या है? सब नॉन मेटल है हमारे। तो हम देखिए धातु धातु कहां पर है? लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में। राइट नंबर क्या होगा? राइट आंसर हमारा कहां गया सवाल? ये रहा। तो राइट आंसर हमारा बाईं ओर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको पूछता आधुनिक आवर्त सारणी धातु नॉन मेटल कहां पे, तो बात लाएंगे दाईं ओर, राइट साइड। ठीक है ना। अगला सवाल है, कार्बन की समूह और आवर्त में मौजूद है? तो फ्रेंड, कार्बन है, ये समूह 14 और आवर्त नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, देखिए अब आपको बताने हैं बहुत से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तैयार होगा, यहां डायरेक्ट पूछे हुए हैं जो मैंने आगे लगाए स्लाइड में। खोजे गए तत्वों की संख्या, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध और प्रयोगशाला में बनाए गए तत्व। तो फ्रेंड, जो खोजे गए तत्व हैं टोटल कितने तत्व हमारे 118 हैं। तो पहले वाला ऑप्शन नंबर सी है, पहले सी वाला ऑप्शन नंबर बी होगा, डी होगा। ठीक है ना। तो इसमें आएगा सी, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध। तो नेचुरल जो है, जो नेचर में अवेलेबल है, वो तो हमारा है ए में 94। तो एक बताइए यहां पे आ जाएगा हमारा बी। तो सी ए बी हमारे किसी का ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्रेंड, आज हम जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, जिसमें पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बनाई थी हमारी हेनरी मोजले ने। कब बनाई थी? 1913 में। ये ईयर रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह मौलिक तत्वों में की संख्या समान होती है? तो फ्रेंड, अगर एक ही समूह में कोई तत्व होंगे तो उनके क्या क्या सिमिलरिटी होंगे? ऐसी बात है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। तो 18 7 ऑप्शन नंबर को सी में दिया हुआ है, ये बात क्लियर है। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, ये किस समूह से संबंधित है? देखिए फ्रेंड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आज बता रहा हूं। अगर किसी भी समूह में या किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है, उसके एंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस उसका पूरा है, वो स्टेबल है हमारा। और स्टेबल हमारा समूह 18 तत्व जितने भी हैं वो स्टेबल है, यानी नोबल गैस। अब देखिए 18 समूह दिया हुआ है, पूछे घुमा के कुछ मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने संख्या की खोज की और इसकी तुलना संख्या के प्राइस जनरल की? तो फ्रेंड, सबसे न्यूलैंड ने अपना संख्या दिया था 1835 में। तो उसने क्या बताया था, जो भी हमारा पहला तत्व होता है और जो हमारा 8वां तत्व होता है, उसके गुणधर्म सेम होते हैं, हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को रिपीट करेगा। तो ये आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड। ठीक है ना। अगला सवाल है, न्यूलैंड द्वारा किन 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्लॉट में रखा था। ठीक है ना। अगला सवाल है, न्यूलैंड के असेंबली में पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था और दूसरा था हमारा, और अंतिम था थोरियम। तो हाइड्रोजन थोरियम वाला ऑप्शन कहां है? हमारा ऑप्शन नंबर ए में। हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है, वो भी सिर्फ दवाई का। ऑप्शन नंबर ए। आपको यार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि न्यूलैंड की जब संख्या दिया था आखिरी तत्व कौन सा था? तब आंसर लाएंगे थोरियम, और पहला तत्व कौन सा था? वो था हाइड्रोजन। टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल 56 एलिमेंट है। ठीक है ना। अगला सवाल है, वर्तमान में तत्व ज्ञात है जिनमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? वर्तमान में 18 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है। तो 18 वाला ऑप्शन या तो ए है या बी है, बी से क्लियर करेंगे। जिनमें नेचर अभी मेरे पास प्राकृतिक रूप से कितने 94 है, तो यहां आंसर आ जाएगा 94। तो 18 94 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना। आपको कभी गाइड आपको याद हो जाए। अगला सवाल है, कुल तत्वों में से कुल कितने तत्व हैं? 18 है। देखिए कंसीडर मार्क करते हैं। और प्रयोगशाला में देखिए टोटल 18 है, जिसमें 94 तो हमारे कहां पर है? नेचर में, प्राकृतिक रूप से, लेकिन कुछ हमने प्रयोगशाला में बनाए हैं। तो प्रयोगशाला में कितने बनाए हैं? 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है? फ्रेंड, जब भी देखिए आप आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसका जो परमाणु आकार क्या घटेगा? क्या घटेगा? तो घटने वाला ऑप्शन क्या है? घटने वाला ऑप्शन तो बी होगा, सी होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा? ऊपर नीचे जाने पर बढ़ेगा, परमाणु का बढ़ेगा, सेल की संख्या बढ़ेगी, कोशिश संख्या बढ़ेगी, तो घटेगा बढ़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, चेंज कीजिए। ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में। तो पहला कथन बोल रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की वृद्धि होती है, बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि होती है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर नाभिक की आवश्यक वृद्धि होती है। तो फ्रेंड, परमाणु की वृद्धि होती है तो गलत है हमारा कथन, पहला हमारा गलत है। ठीक है ना। कथन पहला हमारा गलत हो जा रहा है। और दूसरा कथन आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर नाभिक की आवश्यक वृद्धि होती है, नाभिक आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, केवल दूसरा ही कथन हमारा सही है। अगला सवाल है, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड की निर्माण प्रवृत्ति क्या होती है? तो क्षारीय ऑक्साइड की निर्माण प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित को सारणी में ब्लॉक की संख्या, आवर्तों की संख्या, के कोष, एम कोष, एल कोष। तो के एल एम हम पढ़ेंगे 2n² से भरा जाता है। तो देखिए के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो के में आएगा, तीसरे में आएगा बी। तीसरे बी वाला ऑप्शन देखिए कहां दिख रहा है आपको? तीसरे बी में देखिए, देखिए पढ़ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। बी आपको या इसमें बी आएगा। ठीक है ना। सॉरी बी आएगा, तीसरे में आपका बी आएगा, इसमें आएगा तीसरा। ठीक है ना। सारणी में और पहले क्या ब्लॉक की संख्या कितनी है? ब्लॉक की संख्या 4 है। ठीक है। तो हो गया आपका के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैसेज आएगा के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में आप कितने 2n² के एल एम एम यानी 3 का स्क्वायर 9 18। तो इसमें आएगा ये एल में जाएगा आपके 8, आवर्त को चलेगी 7 और ब्लॉक को चलेगी 4। ठीक है ना। आपका मैच है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो फ्रेंड, परमाणु आकार इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन आकार भी है, माइक्रो कोष में मौलिक तत्व का इसका कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मेंडेलिव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच संबंध परीक्षण किया था, किसके बीच में? तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के बीच किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिक आवेश होगा? सबसे ज्यादा प्रभावी किसमें होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा होगी? एटम नंबर फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आवर्त में जब भी बाएं से दाएं जाते हैं तो धातु क्या होता है? फ्रेंड, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है ना वो कम होती जाती है, तो क्या होगा? घट जाएगी। लेकिन उसका उल्टा राइट लेफ्ट अगर आप जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 हैं वो हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकते हैं, आपका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ये होता है फास्फोरस का, 16 किसका होता है? सल्फर का, 17 किसका होता है? क्लोरीन का, 18 किसका होता है? आर्गन का। अब देखिए 17 का पढ़ सकते हैं, 17 हमेशा 17 बहुत जल्दी 17 है क्लोरीन का। अब देखिए क्लोरीन तीसरे नंबर बना के, तीसरे नंबर क्लोरीन किसमें आ रहा है? या तो ए में या सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए कर जाते हैं। अब सबको पता है 15 फास्फोरस का, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉइड होते हैं, उनको धातु बोला जाता है। इसमें कौन सा है हमारा? इसमें हमारा है बिस्मथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से किस तत्व में 3 कोस और 2 सही इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 कोस और 2 सही इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? होते हैं मैग्नीशियम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन और कार्बन परमाणु समूह क्रमशः कौन से हैं? देखिए हेलोजन हमारे होते हैं समूह 17 में और कार्बन जो होते हैं हमारे होते हैं 14 में। 17 14 ऑप्शन कौन सा है वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, मेंडली की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। देखो तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांक में किया गया, ये कथन सही है। तत्व गोधन के परमाणु क्रमांक आवर्त होते हैं, ये गलत है। आवर्त परमाणु क्रमांक कितने बताया? हिंदी में बताया था, मैंने तो इस बारे बात नहीं की नंबर के बारे में, ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मेंडली की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका प्रकाशित हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेटेस्ट ऐसी चीजें सवाल पूछा गया सेम बिल्कुल यही सवाल को। ठीक है ना, तो आगामी आपकी परीक्षा जा सकता है। तो मेंडली आवर्त सारणी काम किया तो 1870 में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रकाशित हुई जर्मन पत्रिका में वो 1872 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को कहा जाता है, समूह 2 वाले कौन से होते हैं? या होते हैं क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में नए सेल को जोड़ने से समूह में नीचे जो जाने से होता है, क्या होता है? परमाणु आकार, परमाणु भार में वृद्धि होती है। तो आकार बढ़ेगी, नए सेल का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगी, बढ़ेगी, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, उस रसायन का नाम बताइए जिन्होंने 1817 समान गुण वाले तत्वों को समूह विकसित किया था, तो किसने किया था? वो कहते हमारे डॉबरैनर ने। इनका ट्रिक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, ट्रिक नियम क्या कहता है? जो पहले तीसरे परमाणु का जो हमारा समांतर माध्य होगा वो 20 वाले के बराबर होता है। ठीक है ना, अगला सवाल है, मेंडली की आवर्त सारणी खोज के समय में इसकी तत्व समूह खोज नहीं हुई थी। तो जो मेंडली साहब, नीलन साहब, ये जब आपने ये टेबल बना रहे थे उस समय ना उत्तर जैसे खोज नहीं हुई थी, नोबेल जैसे खोज नहीं हुई थी, नोबेल जैसे। ठीक है ना, अगला सवाल है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और होता है, तो प्रत्येक तत्व का नाम तो होता है, उसका क्या होता है? उसका एक रासायनिक प्रतीक होता है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कार्बन को सी लिखते हैं, ऑक्सीजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन को एच लिखते हैं, हीलियम को एच लिखते हैं, तो रासायनिक प्रतीक भी होता है। ठीक है, अगला सवाल है, लेड का रासायनिक चिन्ह क्या है? लेड का रासायनिक चिन्ह है वो है पीबी, ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी का जिंक है, ये लोहे का है और ये मैग्नीज का है। ठीक है, अगला सवाल है, ग्रेफाइट परमाणु में संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, ग्रेफाइट परमाणु से इलेक्ट्रॉन संख्या 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है? फास्फोरस की परमाणुता होती है वो टेट्रा परमाणु होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील वही होगा जिसका स्ट्रक्चर पूरा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी नोबेल गैस है हमारी? क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है, हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है, ऑक्सीजन नोबेल गैस नहीं है, नियोन नोबेल गैस है, तो ये हो जाएगा सम 18 का। अगला सवाल है, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो जो अष्टक नियम लागू हो रहा था वो कैसे लागू होगा? उसके बाद में फेल हो जाएगा टेबल, पैटर्न हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसकी संख्या निर्धारित होती है, तो फ्रेंड आवर्त सारणी में जो किसी भी तत्व की स्थिति है उसके प्रोटॉन की संख्या निर्भर करती है, पैटर्न हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होती है वो होती है क्लोरीन की, या फिर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पट्टी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड आवर्त सारणी की क्षैतिज पट्टी को समूह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आवर्त सारणी 7 आवर्त है, बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक में व्यक्त किया गया है, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक सारणी एटॉमिक नंबर ये बात है। आवर्त सारणी में 18 समूह, ये भी सही है। आवर्त में एक आवर्त एक में जो इलेक्ट्रॉन है तो नहीं है, तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व पर संबंधित करता है? तो फ्रेंड पोटेशियम है, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी क्षारीय धातु है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मेंडली की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी, निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद जगह मिली? तो बाद किसी खोजी? क्लोरीन तो था, ऑप्शन भी था, सिलिकॉन था, बाद किसी खोजी? जर्मेनियम खोजी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अगला सवाल है, एक्टिनियम के बाद के दो तत्व क्या कहा जाता है? एक्टिनियम क्या होता है? एक्टिनियम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने का कौन सकता है? तो बाएं से दाएं जाने क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनिक ऊर्जा या परमाणु त्रिज्या। आयनिक ऊर्जा तो बढ़ेगी हमारी, तो ये तो हमारा कथन सही हो रहा है। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी नहीं, परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब ऊपर से नीचे आते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता ही बढ़ेगी। ठीक है, अगला सवाल है, आवर्त सारणी में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों को द्वारा दर्शाया जाता है। फ्रेंड आवर्त सारणी में संयुक्त इलेक्ट्रॉन को किस समूह संख्या द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी किसी समूह के नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव घटेगी हमारी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल की संख्या बढ़ती जाती है, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होने में। ठीक है, अगला सवाल है, आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर कौन सा नहीं बढ़ता है? अब नीचे जाने नहीं बढ़ता है, ये पूछा है। तो देखो कोशिश बढ़ती है, धातु गुण बढ़ते हैं, संरचना बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन त्रिज्या नहीं, संरचना बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, रासायनिक गुणों में से मेंडली ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो मेंडली ने आवर्त में ध्यान दिया था, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व ध्यान दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्लूटोनियम तो है हमारा, यूरेनियम भी, थोरियम भी, टाइटेनियम नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो फ्रेंड नोबेल गैस कौन सी नहीं है? रेडॉन भी है, जेनॉन भी है, टेक्टोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट आता है, और एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसका स्थान निश्चित नहीं है, ये धातु में भी और धातु में भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रथम धातु तत्व कौन सा है? अब ये बहुत गत्ता देने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं बताता हूं, हाइड्रोजन लगाया जाएंगे। इसमें ये पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रथम धातु एलिमेंट यानी मेटेलिक एलिमेंट कौन सा? तो आपका लिथियम है, ऑप्शन नंबर सी। और परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडली की आवर्त सारणी में से इक्का एलिमेंट में जगह लेता है? तो इक्का एलिमेंट जिसको बोला जाता है गैलियम, इसको पहले इक्का एलिमेंट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा बिल्कुल आवर्त सारणी में वो क्या अलग करती है? वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परमाणु आकार ऊपर नीचे की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। एक ही समूह में सभी तत्वों से समान होती है, ये भी सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह रहता है, ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो गया मेरा। अगला सवाल है, न्यूलैंड के सिद्धांत अनुसार प्रकृति के तत्व मौजूद थे। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो कैसे करते हैं? देखिए न्यूलैंड के सिद्धांत 8 नहीं लिया था, तो अब 8 मल्टीपल लिखा, ऑप्शन नंबर 8 मल्टीपल लिखा, 56 यही आंसर है। और 56 एलिमेंट में आपको वीडियो बता देंगे न्यूलैंड। ठीक है, अगला सवाल है, धातु गुण बढ़ता है, तो धातु कहां से कहां बढ़ता है? सोडियम से क्लोरीन तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व है? तो डी ब्लॉक को सेंसर तत्व कहा जाता है। सेंसर तत्व कहने का रीजन ये है, इनके भारी कोष में क्या होते हैं? दो कोष में खाली होते हैं। अब कौन सा एक है? हमें दिखा फेरस लोहा। ठीक है, अगला सवाल है,
इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड संयोजकता क्या होती है? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो संयोजकता बोलते हैं। वेलेंसी, ठीक है आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या संदर्भ में के एल और एम कोश में क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स के एल एम तो कैसे पता 2n स्क्वायर से लिखा जाता है, यानी देखो के 1 2 3 4। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2 का स्क्वायर 4 4 दुनिया, यानी एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है इनको। तो सबसे कितने होंगे? सबसे एन में होंगे, फिर एम में होंगे, फिर एल में, के में, के एल एम, के एल हमको दिख रहा है के एल एम एम के एल एम के एल एम के एल, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। सबसे कम के में, किसी ज्यादा एल में और ऐसे ज्यादा एम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे टॉप 65 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब सबको पता लग गया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नूर अहमद के केना टीम में लेल के देखे छी, देखली 3 करोड़ तक बोली लग गेलै, सोल्ड भ गेलै ना। 3 करोड़ तक बोली लगले, तब आरटीएम के कहलकै पहले छले यूज करे ला, तो 3 करोड़ से जने एक बार कहलकै 10 करोड़ देबो हम। देखिए